हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे गोले और बेलन की चर्चा करी गई है, तो उनके बारे में हम लोग बता देते हैं कि उनकी विमाएं किस तरह से हम लोग निर्धारित करते हैं। सबसे पहले जो जैसे द्विविम में अपने पास वृत्त होता है, वैसे त्रिविम में अपने पास गोला होता है। अब गोले में केवल एक विमा होती है, त्रिज्या इसकी, ठीक है। जो केंद्र से इस वक्राकार सतह के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोल देते हैं त्रिज्या। अगर त्रिज्या हमें दे रखी है तो गोले का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि गोले के आयतन की जरूरत हमने पड़ने वाली है। यहाँ पे गोले का आयतन, यहाँ पे V1 इससे निर्धारित कर देते हैं, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर, और इसको मैं R1 बोल देता हूँ गोले की त्रिज्या को, तो R1 की घात 3 यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे बेलन बना लेते हैं, तो बेलन में देखो एक वक्राकार सतह भी होती है और यहाँ पे समतल सतह भी होती है, जिसके किनारे अपने पास वृत्ताकार होते हैं। इस तरीके से अपने पास ये बेलन बन जाता है। अब बेलन में ये जो वृत्ताकार सतह है, इसमें ये जो बीच की दूरी है केंद्र से सतह की, तो ये तो त्रिज्या अपने पास हो जाएगी, जिसको R2 हम लोग बोल देते हैं। और ये जो वक्राकार सतह की लंबाई है, इसको मैं ऊंचाई बोल देता हूँ, H से इसको व्यक्त कर देता हूँ। तो बेलन जो है, बेलन का आयतन हमें जरूरत पड़ेगी इसमें भी। बेलन का आयतन, इसको हम V2 बोल देते हैं, और V2 बराबर हो जाएगा पाई R2 की घात 2 गुणा में H। अब देखिए इन दोनों का आयतन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि गोले को पिघलाकर बेलन में बदला गया है, तो जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो उनका आयतन हमेशा समान रहता है। तो दोनों के आयतन को मैं बराबर कर दूंगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा कि गोले का आयतन प्रश्नानुसार पहले तो मैं इकाइयां लिख लेता हूं और उसके बाद गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। तो देखिए इकाइयां क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले हमें गोले की त्रिज्या दे रखी है, जिसको हमने R1 माना। R1 का मान दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर के बराबर, और बेलन की त्रिज्या जिसको हमने R2 माना वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर, और H का मान हमें पूछ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन यहाँ से बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। गोले का आयतन ये बराबर हो जाएगा किसके? बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन। अब देखिए यहां से ये सूत्र रख देते हैं दोनों का, तो V1 बराबर में V2 हो जाएगा यहां से 4/3 गुणा में पाई गुणा में R1 की घात 3, और ये बराबर हो जाएगा किसके? पाई R2 की घात 2 गुणा में H। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा और जो बचा हुआ है उसकी जगह हम लोग मान रख देंगे। पाई से पाई कट गया, H को एक तरफ रखेंगे और सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास 4 गुणा में R1 की घात 3 बटा में 3 गुणा में R2 की घात 2, और ये बराबर हो जाएगा H के। H का मान ही हमें निकालना था। R1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 4.2 के बराबर, इसकी घात हो जाएगी 3, और नीचे अपने पास बन जाएगा 3 गुणा में R2 6 के बराबर है, 6 की घात 2 बन जाएगी। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये बन जाएगा 4 गुणा में 4.2 को लिख सकते हैं 42 बटा में 10, ये बन जाएगा 42 बटा में 10, और ये बन जाएगा 42 बटा में 10। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 3 गुणा में 6 गुणा में 6। अब देखिए 6 7 42 ये कट जाएगा, 6 7 42 ये कट जाएगा, और 34 42 ये कट जाएगा। तो 14 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणा में 2। फिर अपने पास ये बन जाएगा किसके बराबर? देखिए 4 गुणा में 2, और ये बन जाएगा 7 की घात 3। नीचे अपने पास 10 3 बार है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 के बराबर। इसको आगे हम लोग सरल करते हैं तो ये बन जाएगा 2744 के बराबर, और नीचे भाग लग जाएगा 1000 का, तो दशमलव के बाद 3 अंक आ जाएंगे। H बराबर बन जाएगा 2.744, और इसकी इकाई की मैं बात करूं तो H की इकाई, चूंकि ये लंबाई होती है, सेंटीमीटर के बराबर बन जाएगी। तो ये अपने पास H का मान आ गया 2.744 सेंटीमीटर, इसी के बराबर ही आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।